क्या करना है रिकॉर्डिंग करके? जब आपका मिस हो जाता है ना क्लास तो मैं आपको भेज दिया करूंगा ना, जब आप मांगोगे तो। आप यूट्यूब चैनल पे डाल देते ना ये रिकॉर्डिंग? हाँ, अभी डाला नहीं हूँ 3-4 दिनों से, लेकिन डाल रहा हूँ। हाँ, लगभग डाल ही दिया है मैक्सिमम कौन सा 90-95। चैनल है? अरे चैनल का नाम लिंक बता दो भैया। लिंक डला हुआ था यार फिर ग्रुप से में। तो नाम भेज क्या? देना, क्या दिक्कत है? ओके, लास्ट ठीक। ठीक है, फिर से भेज दूंगा मैं। अरे अभी मुंह से बोलने में क्या दिक्कत है? चैनल का नाम। अरे अब मैं यहाँ पढ़ाई करने आया ना, भेज दूंगा बाद में ना, फोकस स्टडी करके आए कुछ ऐसे। सब्सक्राइबर बढ़ा दूं क्या? अरे यार तुम लोग बहुत फनी इंसान हो। ठीक है, पढ़ते हैं यार। कितना सब्सक्राइबर बढ़ा देगा नीतीश? बस बढ़वा देंगे। मॉक में तो अच्छे नंबर क्या आने लगे सर के? सर सीधी बात का जवाब ही नहीं दे रहे। देख लो जरा। अरे क्या कह रही हो आप? जैसे आपसे आशा नहीं था यार। हाँ मतलब मैंने 2 सवाल पूछा, सीधे सीधे उसका जवाब नहीं, कुछ भी हवा में। अरे इसलिए जवाब नहीं दे रहा हूँ ना कि टाइम खराब होगा, और लोग भी जुड़े हैं ना, इस वजह से मैं थोड़ा सा। चैनल इतना बकवास होने के बाद चैनल के एक लाइन में नाम बताने में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। अच्छा है, बहानेबाजी एकदम सही है। मुझे लग रहा है आप वहीं से मारने लग जाओगे। ठीक पता है। चल जाएगा तो स्क्रीनशॉट डाल दूंगा ग्रुप में भैया। क्या चीज का? चैनल का नाम। अरे मैं ग्रुप में भेजा हुआ है यार, मैं ऑलरेडी भेजा था। अरे मैं तो ठीक है इसलिए यार। पूछती हूँ क्योंकि मैं ज्यादा मैसेजेस चेक नहीं करती, वो मिस हो जाता है मुझसे। ओके ना, ठीक है ना, पढ़े हैं अब? हाँ हाँ हाँ, हाँ आप शुरू। स्टार्ट कीजिए। पढ़ूं क्वेश्चन? हाँ पढ़ो। The meeting of Indian and British political leaders during 1930 and 1932 in London has officially been referred to as the first, second, and third round table conference. It would be incorrect, to refer to them as such because पहला नंबर, Indian National Congress did not take part in one of them. दूसरा, Indian parties other than the Indian National Congress participating in the conference represented section interest and not the whole of India. British Labour Party has withdrawn from the conference, thereby making the proceedings of the conference partisan. It was the intent of the conference held in the 3 sessions and not that of the 3 separate conferences. क्या इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? तो डी होना चाहिए। इसका आंसर है, हाँ, 1 का डी आंसर है। बताओ भाई कुछ। अनु बताओ, आप क्या इसमें क्या क्या पढ़े हो? कहाँ गई हो? तीनों राउंड टेबल का डेट मतलब एक बार रिवाइज करो। नवंबर है ना? देखो, फर्स्ट राउंड टेबल जब होता है ना तो वो होता है नवंबर 1930 से जनवरी के 1931 में। अब ये एक एक साल में होगा, हर साल होगा, जैसे कांग्रेस के सेशन होते थे। तो सेकंड राउंड टेबल होगा वो 1931 में सितंबर दिसंबर में होगा, फिर 1932 में थर्ड होगा। तो जैसे ये बोल रही है ना कि इनमें से 2 में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था आईएनसी ने, तो ये सही बात है। उन्होंने फर्स्ट में भी बॉयकॉट कर दिया था। क्यों बॉयकॉट कर दिया था? क्योंकि उस टाइम पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट वगैरह थी और जो स्मॉलर पॉलिटिकल ग्रुप थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। फिर सेकंड राउंड टेबल होता है तो इस बार आईएनसी रिप्रेजेंट करती है, बट इस टाइम कौन जाएगा? गांधी जी जाएंगे। और इसी टाइम पे जो दलित वर्ग था, मतलब उनको रिप्रेजेंट करने के लिए बीआर अम्बेडकर भी गए हुए थे। तो इन हाँ दोनों में इश्यूज हो जाते हैं दोनों में आपस में। और किस चीज पे होंगे? क्योंकि बीआर अम्बेडकर जो थे वो कंटिन्यूअसली चाहते थे कि हमारा क्या होना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए दलित के लिए। और गांधी जी फिर आपको पता है कि वो उससे अलग थे। अब सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब था, पता है किसी को? हाँ, सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब कि जैसे मुस्लिम है तो सेम कंस्टिट्यूएंसी में है, उसके लिए अलग से होंगे। अगर कोई दलित है तो उनके लिए दलित अलग से होगा। मतलब कि जो जनरल पीपल लोगों के लिए था, कोई कैंडिडेट है, ठीक है, मैं जैसे मान लीजिए ओबीसी से आता हूँ अरे तो मुस्लिम को मुस्लिम वोट देंगे, दलित को हाँ दलित वोट देंगे, ये कॉन्सेप्ट था। हाँ,
तो मतलब यही था कि जो लोग होंगे, हमने बाद में क्या किया था कि 1932 में फिर गांधी जी और जो अंबेडकर हैं वो एक्चुअली में पैक्ट बना भी लेते हैं, पूना पैक्ट जिसको बोलते हैं, जब वो जेल में थे गांधी जी, क्योंकि वो फास्ट पे चले गए थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन ये नहीं होने दूंगा। लेकिन अब वो उन दोनों के बीच में तो पैक्ट हो गया था, बट फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब ये सबसे पहले कब आया था सेपरेट वाला, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब 1909 आता है ना, तब 09 में सबसे आया पहले था। ये हाँ सिर्फ मुस्लिम्स के लिए लेकर आते हैं। उसके बाद जब ये 1919 आता है तो इसको बढ़ा देते हैं, ये चारों के लिए, यूरोपियंस जो थे उनके लिए कर देते हैं, सिख के लिए कर देते हैं, एंग्लो इंडियन और क्रिश्चियंस के लिए, और अब ये दलित्स के लिए डिमांड कर रहे थे, ठीक है, अम्बेडकर जब गए हुए थे। सो अब जब थर्ड राउंड टेबल होती है तो आईएनसी ने फिर से उसको बायोकेट कर दिया, बट इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था वो पास हो गया था। और इम्पोर्टेंट बात जो है याद रखने की वो ये है कि क्योंकि गांधी जी में और अंबेडकर में पूना पैक्ट हो गया था, फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब आता है 1935 तो वो दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टेड लेके आता है, साथ ही में वुमन के लिए भी लेके आता है। और इसका रीजन ये था कि क्योंकि ये जो पैक्ट था वो लीगल नहीं था ब्रिटिश के लिए, कि इन्होंने आपस में तो मान लिया लेकिन ब्रिटेन वाले क्यों मानेंगे उनकी बात, तो इसी वजह से ये याद रखने वाली बात है। हाँ ठीक है। हाँ, और थोड़ा आप जल्दी जल्दी बताइएगा, मतलब इतना भी ज्यादा नहीं इन्फॉर्मेशन देना, मेन पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है कब? ये हुआ है जैन 1930 में, ठीक है, मतलब 1930, हाँ। नवंबर 1930 से चला, और कब तक चला था? 1931 जैन तक, ठीक है। और इसमें दलित रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे। मुस्लिम लीग से कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है। और इसमें जो प्रिंसली स्टेट था लगभग वो सपोर्ट किया था, ठीक है। और इसमें आईएनसी था जो बाइकआउट किया था, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये हुआ दिसंबर 9, मतलब कि जनवरी वो चला गया था ना, तो ये दिसंबर में हुआ, ठीक है। 31 में, हाँ, दिसंबर 1931 में। और वो जो चला गया था वो 1931 वाला मतलब जैन में चला गया था, नवंबर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इसमें कि गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे, और B.R. अम्बेडकर दोबारा से पार्टिसिपेट किए, मुस्लिम लीग के तरफ से जिन्ना दोबारा से पार्टिसिपेट किए, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ है? नवंबर से दिसंबर 1932 में हुआ है, ठीक है, 1932 में हुआ है। और इसमें मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट टाइम हिंदू महासभा पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और इसका कांग्रेस बायकॉट किया, ठीक है। और जो इसमें जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू भी गई थी, ठीक है। ये प्यारे लाल भी गए थे। हाँ, प्यारे लाल, ठीक है। उसके बाद redistribution of income in a country can be brought about through progressive taxation combined with progressive expenditure, progressive taxation combined with regressive expenditure, progressive taxation combined with regressive expenditure, दोनों regressive और regressive taxation combined with progressive expenditure। तो हाँ, ये दोबारा रिपीट हुआ है, हाँ, दोबारा रिपीट हुआ कुछ दिन पहले, ठीक है। हाँ, तो पहला तो पहला ही होगा। हाँ, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है कि इनकम बढ़ने से क्या होता है, ज्यादा टैक्स लगता है, हाँ। हाँ। और रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है कि जब आपका इनकम बढ़ गया तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, ये होता है। रिग्रेसिव मतलब इनकम पे डिपेंड नहीं करता है वो मतलब अगर टैक्स बढ़ भी रहा है तो वो टैक्स मतलब अगर इनकम बढ़ भी रहा है तो टैक्स उतना ही लगेगा जितना मतलब एसेंशियल गुड्स पे लगता है, और सबको सेम प्राइस देना पड़ेगा। टैक्सेशन को अगर हम सिंपल भाषा में समझे ना तो इसका मतलब है कि अमीर लोगों को ज्यादा परसेंटेज ऑफ उनका इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और रिग्रेसिव का मतलब है किसी को दबा देना। तो दबाएंगे किसको? जो लोग पहले ही गरीब हैं या लोअर इनकम इंडिविजुअल है उनको अपनी इनकम का ज्यादा परसेंटेज देना पड़ रहा है, जैसे जीएसटी इनडायरेक्ट वगैरह जब लगता है तो वो गलत है मतलब। उसके बाद है वो अमंग द फॉलोइंग प्रोमिनेंट लीडर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रोमिनेंट लीडर कौन थे, ठीक है। तो ये आचार्य नारायण देव थे, ये कहाँ से? यूपी से थे, ठीक है। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बना है? 1932 में या 31 में? 1934। ओके।
और क्या एम.एन. रॉय? ये इंडियन कम्युनिज्म जो था उसके मतलब फाउंडर माना जाता है इनको, क्योंकि इन्होंने सीपीआई जो थी वो 1920s में एस्टेब्लिश की थी। बार बोल, यही आदमी है जो बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए इंडिया के लिए। ताशकंद में हुआ था 1920 में। समाज के से जुड़े हुए थे, जर्नलिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने एक हिंदी न्यूज़पेपर भी लिखा, मतलब लिखा नहीं था, एडिटर थे उसे, प्रताप, प्रताप नाम से। हाँ, हाँ प्रताप नाम से। पट्टम थानु पिल्लई, ये कहाँ से थे? केरला से थे, ठीक है। ठीक है, मतलब कोचीन स्टेट जब था, त्रावणकोर स्टेट, ठीक है। आचार्य नारायण देव के बारे में ये तो अभी देखा हमने। और ये फाउंडिंग मेंबर ऑफ द सोशलिस्ट, वही सेम है, कुछ है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Established in Patna 34 में। ओके, और तो कुछ नहीं मिला, बाकी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसीडर फॉलोइंग लैंडमार्क इन द इंडियन एजुकेशन: हिंदू कॉलेज कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, एडम्स रिपोर्ट, उर्स डिस्पैच। तो करेक्ट द chronological order of these landmarks each। कब आया है रोड डिस्पैच? 1854। ठीक है। उसके बाद एडम्स रिपोर्ट कब आया है? 1830 1823 नहीं 35। श्योर? हाँ, Between 35 से 35 to 38। 38। एक बार चेक कर लेना, मुझे डाउट लग रहा है इस पे थोड़ा सा, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता 1857 में बना, ये 3 जगह बना था, 3 यूनिवर्सिटी बना था ना एक साथ। प्रेसिडेंसीज में। ये हिंदू कॉलेज कब ये बना है? सबसे पहले ही बना था राजा राव 1817। 1817। 1817 में, ओके। राजा राममोहन रॉय द्वारा बनाए थे। हाँ, तो मतलब ये हो जाएगा पहला। ये एडम उसके बाद रिपोर्ट्स फिर क्या है? कब आया था? रिपोर्ट की देखो क्या हो रहा था ना कि जब एजुकेशन की बात चल रही थी इंडिया में, तो मेरा ऑप्शनल है, थोड़ा सा बता देती हूँ, बोलना मत बीच में कि ज्यादा डिटेल में मत बताओ। हाँ, तो एजुकेशन की बात हो रही थी, तो ब्रिटिशर्स के अंदर ना वहाँ पे मतलब लंदन में ही बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको एंग्लिस्ट और ओरिएंटलिस्ट बोला जाता था। तो कुछ लोग यहाँ पे जो थे वो ये चाहते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज ही पढ़ाना चाहिए, और जो हम ब्रिटिशर्स हैं हमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो दिखाना चाहिए कि हमारी लैंग्वेज जो है वो सुप्रीम है, हम लोग साइंटिफिक है, हम साइंस की बातें करेंगे, मैथ पढ़ाएंगे। और जो वहां पे लोग बैठते और जो यहाँ पे जैसे कुछ सोशल रिफॉर्मर्स आ रहे थे वो इंग्लिश एजुकेशन भी चाहते थे, बट साथ में चाहते थे कि जो हमारा चल रहा है वो भी होते रहना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर एडम्स रिपोर्ट बनाने को बोला गया था कि जैसे 1813 में पहले तो पैसे दिए थे जब ये एक्ट वगैरह आया था 1913 के टाइम पे, नहीं 1813 में, कि 1 लाख रुपए देते हैं और इंडिया में तुम एजुकेशन चला दो। तो एडम रिपोर्ट्स, ये एडम नाम के एक आदमी थे, विलियम एडम, और इन्होंने सर्वे किया था एजुकेशन का बंगाल और बिहार में सबसे पहले। और इन्होंने पाया था अपनी रिपोर्ट में कि पाठशाला का कंसेप्ट है या फिर जो मदरसा का कंसेप्ट होता था वो काफी मतलब बहुत अच्छा है, बहुत वाइड स्प्रेड है, बट एक्चुअली में स्ट्रक्चर्ड नहीं है। तो हमें इंग्लिश एजुकेशन को ले आना चाहिए यहाँ पर। उसी के बाद में फिर वुड्स डिस्पैच उसी चीज को स्ट्रक्चर देगा, और वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है मुझे एजुकेशन के रिलेशन में, कि क्योंकि यहीं से जो आज का हमारा मॉडर्न सिस्टम है कि जो यूनिवर्सिटी होगी वो अपर होगी, देन उसके बाद स्कूल आएगा, तो वो सब इसी से आया था। उसके बाद मैकॉले माइन्यूट्स भी तो आया था ना? उसके बाद आया था ये एडम्स रिपोर्ट। हाँ, लो कमीशन लेके आते हैं ना मैकॉले, तो पहले तो वो लो मेंबर थे, मतलब वो उसके बाद में अपना मिनट्स लेके आते हैं, और उसके बाद वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होनी थी एजुकेशन। हाँ, फिर उसके बाद ये एडम रिपोर्ट आई, इसने भी यही कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही होनी चाहिए। यही है। ठीक है, और बढ़े आगे। उसके बाद है प्रेम वाटिका पोयम इन द लाइफ ऑफ द कृष्णा इज कंपोज बाय रस खान।
5 का सी, हाँ रसखान। रसखान। एडम्स रिपोर्ट 1935 ही है, चैट जीपीटी। 1830 है। ठीक है, ठीक 85, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द उसके बाद इसके देख लेते हैं ना, इन लोगों के बारे में। बिहारी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। शाहजहाँ के कोर्ट में पढ़ता। सूरदास के बारे में हम तो बस भाई तुमको बिहारी जानते हैं। सतसई लिखे थे ना, बिहारी की एक रचना है सतसई। हाँ, सतसई थे। और ये मतलब कि ये ब्रज भाषा में लिखे हैं, लव पोएट लिखे हैं, ठीक है। और सूरदास है जो सूर सागर लिखे हैं, सुरसावली लिखे हैं, ये भी ब्रज भाषा में लिखे हैं, ये लॉर्ड कृष्णा के ऊपर लिखे हैं। और रसखान है वो पोएट्री डेडिकेटेड टू वही तो कृष्ण भक्ति में लिखे हैं, ठीक है। ये मुस्लिम ये थे ना, इसलिए भी फेमस थे क्योंकि वो ब्लाइंड थे और फिर भी वो हाँ। कबीरदास बीजक लिखे हैं। कबीर ने शब्द पंचमेल खिचड़ी, सधुकड़ी, ये सब लिखे हैं। एक इम्पोर्टेंट बात कबीर से रिलेटेड कि कबीर ने जो शब्द हाँ सिख ये सिख वाला हाँ। ऐड किया गया है उनके शब्द को। किनके? कबीर के ना, और रसखान के भी, सूरदास के भी। कबीर का है ना वो। नहीं नहीं, कबीर का भी ऐड किया गया है। और महाराष्ट्र से एक दो संत है ना उनका, ये उसके बाद ये गुरु कौन है, रविदास है, उनका भी ऐड किया गया है गुरु ग्रंथ वाले में। और हैं 2-3-4 संत हैं, वही मतलब जो पैरेलल है गुरु नानक के, उनका ऐड किया है उनमें। Which of the following pair of the states and their important crops are correctly matched? केरला का टोपी ओका, महाराष्ट्र कॉटन, सही है। वेस्ट बंगाल जूट एंड गुजरात का ग्राउंडनट। तो हाँ, एक दो थे। गुजरात सही है, वेस्ट बंगाल सही है, महाराष्ट्र सही है। डी होना चाहिए इसका आंसर। देखो क्या है, 6 का आंसर है डी, सही है। अभी के हिसाब से अगर हम जाए ना तो अभी चारों ही ठीक है क्योंकि केरला अभी लार्जेस्ट है इंडिया में जो टेपियोका को प्रोड्यूस कर रहा है। ये सारे के सारे लार्जेस्ट है, मतलब जो 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 ये सामने बताई गई है क्रॉप्स को उनको प्रोड्यूस कर रही है। वो दाना ही तो होता है ये टेपियोका शायद। इस हाँ। समय कॉन्ट्रैक्ट न्यूज में है। हाँ। ये जी पढ़ो एक जी जल्दी जल्दी। बिहारी ने क्या लिखा था, क्या बताया था? सतसई। सतसई, SATSAI, सतसई। ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेपियोका तमिलनाडु दिखा रहा है, अबाउट 80%। 83.75% नहीं, केरला दिखा रहा है। आप लोग सोर्स बताया करो, ठीक है, ऐसे दिखा उखा रहा है मत बोला करो। कहाँ से जेमिनी, देखो? गूगल। नहीं गूगल ने वो गूगल करो, फिर उसमें वेबसाइट लिखा रहता है यार। इको स्टैट केरला गवर्नमेंट में दिखा रहा है, केरला है लार्जेस्ट। ऊपर में ठीक है। केरला और तमिलनाडु दोनों याद रख लो, जो ऑप्शन में रहेगा उसी को मार देना। दोनों रहे तो भगवान का नाम लेके मारना। As per the census 1991, the average size of household in the terms of number of person per household in respect of the given state follow the sequence highest to lowest. हाँ तो इसमें highest first, lowest last. हरियाणा, हाँ। उत्तर प्रदेश, केरला, तमिलनाडु। एवरेज साइज ऑफ हाउसहोल्ड ना, मतलब किसके घर पे मतलब हाउसहोल्ड का साइज आता है। बच्चे केरला, यूपी में हाँ तो सबसे ज्यादा केरला एडुकेटेड है तो वो सबसे लास्ट में ही होगा। तो बी और डी में उत्तर प्रदेश होगा, वेस्ट बंगाल में होगा, गुजरात होगा, केरला। अभी पता है उस समय वेस्ट बंगाल था, गुजरात ठीक है। और वैसे डेंसिटी में सबसे ज्यादा कहाँ है? हाँ बी होगा आंसर। बिहार है, हाँ उसके बाद है फिर वेस्ट बंगाल है, ठीक है। वेस्ट बंगाल के बाद केरला है और चौथा मुझे पता नहीं, ठीक है। The following work has recently been made into a full-length feature film. R.K. Narayan Das, Malgudi, Match the list
सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंद स्वराज, M.K. गांधी, इंडियन स्ट्रगल, ये क्वेश्चन नंबर सुभाष 8 चंद्र से बोस, ऑटोमेटिक रेटिंग्स, और लाजपत राय, नेशनल मेकिंग। आई एम सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 से रिलेटेड जो आंसर है ना वो सलमान रश्दी है। और हम पढ़ रहे थे कि सलमान रश्दी की अभी जो किताब है जो एक्चुअली में राजीव गांधी के टाइम पे बैन हो गई थी, वो अभी 2024 में उसका बैन अपलिफ्ट हो 2025 में उसका बैन अपलिफ्ट हुआ है और अब वो इंडिया में मिल रही है, दिल्ली में ही मिल रही है, मतलब बिकनी शुरू हो गई है। उसका नाम चलो। और ये जब किताबें वगैरह कोई भी चीज बैन होती है तो वो कस्टम्स एक्ट के अकॉर्डिंग बैन करते हैं, ताकि इंडिया में मतलब कस्टम्स के थ्रू ही आ रहा है। ठीक है ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नेशन इन मेकिंग होगा, फर्स्ट का डी। M.K. गांधी, हिंद स्वराज। सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल। 9 का आंसर डी है। डी होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे आ जाएगा। जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी थी और वो अर्ली नेशनलिस्ट लीडर थे। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज बहुत पहले लिखती थी 1909 में ही, तब उन्होंने विजुअलाइज कर लिया था सेल्फ रूल कैसा होना चाहिए, और उसी के बाद वो साउथ अफ्रीका से फिर इंडिया आते हैं। और सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल लिखा था, वो लिखा था 1934 में, जिसमें वो इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट के बारे में बात कर रहे थे। हालांकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने इसको बैन कर दिया था। देन लाला लाजपत राय जो थे उन्होंने लिखा था ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, इसमें भी उन्होंने उनका जो खुद का एक्सपीरियंस था फ्रीडम मूवमेंट्स का वो सब लिखा था, और उनको एज अ पंजाब केसरी वगैरह के नाम से भी जाना जाता था। हाँ ठीक है। और लाला लाजपत पंजाब केसरी, और ये पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना भी किए हैं। Jawaharlal Nehru. He was president of the Congress Party in 1947. He presided over the Constituent Assembly. He formed the first Congress ministry in United Province before India's independence. तीनों ही गलत है। हाँ, तीनों ही गलत है। नेहरू कांग्रेस प्रेसिडेंट नेहरू 3 बार बने हैं, एक पहली बार बने हैं 1929 में, है ना। अब 1928 में पता है उसके पिताजी खुद बने, तो वो बोले कि यार मेरा बेटा को बना दो, मैं मर उठ जाऊंगा, तो इसलिए 29 में बना दिया। फिर अगले साल वो मर ही गए सच में। मोतीलाल नेहरू जब जलियांवाला बाग हुआ था ना, तो तभी भी बने थे, मतलब उसी ईयर में टॉयलेट वाले। कहाँ हुआ था जलियांवाला बाग वाला सेशन? अमृतसर में हुआ था ना। हाँ, वहीं पे हुआ था ट्राइब्यूट के लिए। सेवन में वो जेबी कृपलानी थे, और जेबी कृपलानी ये फिर बाद में जो क्या सब कमेटी बनती है फंडामेंटल राइट्स पे, उसके भी हेड बनते हैं। और ये असेंबली में। अरे 1929 के बाद अब कब बने ये तो बताओ। ये सब ये 36 में बनते हैं, फिर 37 में बनते हैं, 2 बार। हाँ, 36 और 37। और इसके जस्ट बाद लगातार 2 बार सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। ठीक है। 38 वाला जो त्रिपुरी होता है, और 39 वाला कौन सा है जिसमें वो छोड़ के चले जाते हैं? हरिपुरा। हरिपुरा पहले होता है, त्रिपुरी बाद में होता है। तो ये हरिपुरा होगा 1938 वाला, त्रिपुरी वाला होगा ये 1939 वाला होगा। और ये छोड़ के जाते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। ठीक है। दूसरा तो आसान ही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली राजेंद्र। हाँ, राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन जो फर्स्ट में थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा। अच्छा, ये और जब किस कंट्री से लिया है हमने? क्या जो ये बनाया था हमने एक दिन के लिए सबसे ओल्डेस्ट को? इटली है या फ्रांस? फ्रांस। क्या ओल्डेस्ट? मतलब जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर को असेंबली प्रिसाइड करवाना, ये रिचुअल फ्रांस। सीनियर नॉट करेक्ट अबाउट द कैबिनेट मिशन प्लान।
और दोनों पाकिस्तान यही होगा, कभी एक्सेप्ट नहीं किया है ना कैबिनेट मिशन। कभी एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ सही है। और तो सारा क्या है आपको? बस यही है ऑप्शन ए जो है, ये प्रोविंशियल ग्रुपिंग का, इसमें 3 ग्रुप बनाए थे उन्होंने, ए बी सी। ए जो था वो हिंदू मेजोरिटी था, बी मुस्लिम, और तीसरा वो बंगाल और असम वाला। और कैबिनेट मिशन पता ही है 1946 में आया था। 2 ऑब्जेक्टिव थे इसके सबसे बड़े। पहला तो था कि ट्रांसफर कर देनी है पावर को इंडियंस को, और दूसरा था कि पार्टीशन को होने से रोकना है। तो इसी वजह से ये सी ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। हम लोग बहुत स्लो चल रहे हैं यार। ठीक है, फास्ट पढ़ो। पढ़ो जी। कहाँ गया वो लड़का? आप ही पढ़ो ना अनु, फास्ट तो पढ़ती हो। आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। नंबर 1 अभिनव भारत सोसाइटी। तो ये किसने किया था? ये तो आसान है, सावरकर जी ने किया था। उसके बाद है अनुशीलन समिति, ये किया था श्री अरविंद घोष ने। गदर पार्टी बहुत आसान है, लाला हरदयाल, ये भगत सिंह के अंकल थे। और स्वराज पार्टी सी आर दास, ये बच गए। सी आर दास। लैंप वाला जो बुक है, क्या नाम है उसका, जो बीपीएससी पूछा है? वंदे मातरम, ये न्यूज़पेपर करते थे, तो याद है। तो ये लाला हरदयाल ने गदर मुटीनी भी की थी, वो फेल भी हो गया था फिर। ठीक है जी, इधर पढ़िए अब। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पीरियड पूछ रहा है 1883 अनाउंसमेंट ऑफ कॉमनवेल्थ अवार्ड फ्रॉम व्हाइट हॉल, 1906 फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, 1927 फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग एट ढाका, 1932 फर्स्ट सेशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस एट कलकत्ता। तो दूसरे 1983 में नहीं, 3C से ही होना चाहिए। 1883 में पहला जो देखेंगे उसमें होता है फर्स्ट सेशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस एट कोलकाता। फिर 1906 में, ये तो आसान है, मुस्लिम लीग की फाउंडेशन इसमें हो गई थी। और 15 में जाके, नहीं शायद 1909 में स्प्लिट भी होंगे एक बार, और फिर 15-16 में फिर से मिल जाएंगे कांग्रेस के साथ। उसके बाद वो वाला जो पैक्ट साइन होता है वहां जाके। हाँ, वहां जाके मिल जाएंगे। फिर 1957 में फिर फॉर्मेशन हुई थी, मतलब यही सी ऑप्शन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेड टू द Number 1 Congress becoming a mass movement for the first time. Number 2 growth of Hindu-Muslim unity. 3 removal of the fear of the British might from the mind of the people. And 4 British government's willingness to grant political concessions to conscience. तो आंसर इसका होगा सी, 1 और 3। क्यों हो जाता है मास मूवमेंट? क्योंकि सबसे पहले तो याद करो, जब गांधी जी आते हैं तो गांधी जी आगे क्या करते हैं, जब वो जब यूनिवर्सिटी बन रही थी, बनारस यूनिवर्सिटी, सॉरी हिंदू नहीं, तो उसमें उन्होंने बोला था कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ लीड लोगों का ग्रुप है, इसमें लॉयर और एडवोकेट भरे पड़े हैं और आम आदमी इसमें है ही नहीं कोई भी। तो वो इसमें जब पहली बार महिला ज्वाइन की थी, मुस्लिम लोग ज्वाइन किए। गांधी जी मस्जिद में जाके प्रचार किए, मस्जिद में जाके अलाउ किया उन्होंने कि आप आगे प्रचार कर सकते हैं, इसलिए सब लोग इसमें जुड़े, इसलिए कहते हैं। हाँ, मतलब गरीब लोगों को भी, मतलब मास मूवमेंट पे इन्होंने ले जाने की कोशिश की थी पहली बार। हिंदू मुस्लिम यूनिटी से ये गलत क्यों हो जाता है? क्योंकि शुरू में तो स्ट्रेंथन हो रही थी, लग रहा था, लेकिन जैसे ही चोरा चोरी वाला कांड होगा तो वो वापस कर लेंगे इसको। और फिर जब ये वापस करेंगे तो साथ साथ में खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा था, और उनको लगेगा कि हम मुस्लिम्स को लगेगा कि हमें बिट्रे किया गया है, धोखा दे दिया है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद से ही जो कम्युनल टेंशन्स थी वो बढ़नी शुरू हो जाएंगी इसके बाद। तीसरा तो आसान, मतलब इजी सा लग रहा है, स्टेटमेंट ही आसान है कि हाँ लोगों से डर निकालना है, वो तो ठीक है। फोर्थ है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट विलिंगनेस टू ग्रांट पॉलिटिकल, नहीं वो ऐसा नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि उन्होंने रोलेट एक्ट लिया थे ना उसके तुरंत बाद, तो वो तो पीटने पे आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 15 Which one of the following is an important historical novel written during the later half of the 19th century? बताओ, पता है किसी कौन सा? दुर्गेश नंदिनी होना चाहिए, मुझे तो लग रहा है, यही लग रहा है। हाँ, दुर्गेश नंदिनी सही है। दुर्गेश नंदिनी।
Who among the following suggested the winding up of the Indian National Congress after the India attained independence? गांधी जी ने बोला था, ठीक है। और गांधी जी ने ये भी बोला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है, मतलब उनका बिलीव है कि वो विदेशी से प्रभावित है, मतलब यूएस से मतलब यूके से प्रभावित है। वो एग्री नहीं है कि वो हम लोगों ने बनाया है। 15 वाला पॉइंट देख लें थोड़े से दोबारा। देखो रश्त गुफ्तार जो है ना ऑप्शन में, ये एक पारसी न्यूज़पेपर था और पारसी हमारे इंडियन दादा भाई नौरोजी। हाँ वेरी गुड, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने एक वो भी दी थी, इकोनॉमिक ड्रीम थ्योरी भी दी थी, ठीक है। उसके बाद जो ये दुर्गेश नंदनी है ना, ये 17वीं सेंचुरी की है और ये मुगल्स और बंगाल के कॉन्फ्लिक्ट को लिखा गया है, लेकिन 17वीं सेंचुरी में लिखी नहीं गई थी, लिखी गई थी 1865 में। कौन लिख रहा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। पहली नॉवल थी जो बंगाली में लिखी गई। ये नेक्स्ट क्या है? मराठा। ये भी न्यूज़पेपर था बाल गंगाधर तिलक का, इंग्लिश में लिखा जाता था और इन्हीं की सिस्टर थी जिन्होंने मराठी में भी एक वो लिखा था, मतलब न्यूज़पेपर, जिसको केसरी बोलते थे। नेक्स्ट इज निबंध धर्मला, कलेक्शन ऑफ एसेज इनको बोला जाता है। निबंधमाला है ये। हाँ निबंधमाला, निबंध तो ऐसे ही होता है ना, निबंधमाला। कलेक्शन ऑफ एसेज बाय महादेव गोविंद रनाडे, सोशल रिफॉर्मर थे। बस ठीक है। The rough outline northern Sri Lanka show the figure. Jaffna is located. कहाँ है जाफना? देते हैं। वैसे तो ऑप्शन ए पे होना चाहिए ना शायद। ये क्या बोलते हैं, ये वेस्ट इधर साइड है ना, वेस्ट साइड है, डी में हुआ, यहाँ पे है जाफना। और श्रीलंका ऐसा कंट्री है कि इंडिया का जो टाइम लाइन है कहाँ से 80 डिग्री 30 मिनट पे है। श्रीलंका भी सेम टाइम लाइन है, ठीक है। सेम। और ये कच्छा हुआ आइलैंड का भी तो इशू चल रहा था ना, वो फिशिंग से रिलेटेड, वो भी यहीं पे है, मतलब शायद सी पे होगा या और थोड़ा ऊपर कच्छा द्वीप नहीं सी पे नहीं, उधर तो जैसे ये इंडिया है ना और यहाँ पे ऐसे श्रीलंका है, तो कच्छा द्वीप यहाँ के आसपास है। हाँ ऊपर है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट इंडियन cosmogonic ideas the sequential order of the cycling of the 4 युगाज, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आएगा सबसे पहले क्या हुआ था? कल की मतलब वो हुआ था ना कलयुग, त्रेता द्वापर एंड कली। हाँ द्वापर में कृष्ण भगवान आए हैं दूध पी के, ठीक है। द्वापर डी से दूध याद रख लेना, डी से द्वापर, अगर ऐसा कंफ्यूजन हो तो। त्रेता में राम भगवान, ठीक है। इनके लिए ना हिस्ट्री में टर्मिनोलॉजी का भी इस्तेमाल होता है। त्रेता जो है उसको गोल्डन एज बोला जाता है, त्रेता को सिल्वर, द्वापर ब्रॉन्ज और काली यानी कि अभी जो आयरन एज चल रही है इसको बोला जाता है। ओके, मतलब इंडेक्स में भी अगर हाँ कलयुग होता है ना। ठीक है ठीक है। अभी कल्की धाम टेम्पल बना है, ठीक है। कहाँ बना है कोई बताएगा? मोदी जी ने स्वयं उद्घाटन किया उसका। कल्की धाम यूपी। बताओ पूजा, कहाँ बना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? संभल। हाँ सांभल में ही बना है सर कल्की धाम। ये लोग ऐसे चुप हैं। जया अभी इतना बोल रही थी, अभी नहीं बोलेगी, जबकि 4 बार पढ़ी है वो। Which of the flowing rivers thrice the fork into the 2 streams and the reunites a few miles further on, thus forming the island of Sringpatnam and Shiv Samundram and शिवा समुद्रम। हाँ ठीक है। तो ये कौन रिवर है? तो ये कावेरी रिवर है, ठीक है। कावेरी रिवर कहाँ से निकलती है ये बताना है आपको। कर्नाटका। अरे हिल का नाम बताना है। कोडगु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये फेब 2024 में उद्घाटन किए थे, मैं देख के बता रही हूँ, मैं भूल गई थी। कल्की धाम का संभल डिस्ट्रिक्ट। हाँ संभल डिस्ट्रिक्ट है ना। तुंगभद्रा क्या है? तुंगभद्रा रिवर से मिलके बनता है ये, आंध्र प्रदेश में है, मतलब ये कवर्ड होता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश और यहाँ तेलंगाना में बहता है तुंगभद्रा, ठीक है। और ये मेजर ट्रिब्यूटरी है किसका? कर्नाटका के ऊपर बहता है। तुंगभद्रा, तुंगा और भद्रा 2 रिवर्स के साथ। कृष्णा का, हाँ। तुंगभद्रा डैम इसी के ऊपर है। हाँ क्या कह रही हैं आप?
ये कह रही हूँ हम्म, विजयनगर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो हाँ तुंगभद्रा जो थी वो एक्चुअली में बहुत फेमस है, क्योंकि हम्पी जो विजयनगरा की टेम्पल और सॉरी कैपिटल थी वो हाँ वो तुंगभद्रा पे ही थी। और आज भी तुम रहे। तुंगभद्रा का हाँ मतलब क्या है, क्योंकि ये कॉन्फ्लुएंस होती है दो रिवर, तुंगा और भद्रा, दो हाँ आपस में मिलती है, फिर वो तुंगभद्रा बनती है और फिर वो जाके कृष्णा से मिलती है। तो इसलिए महाबलेश्वर से। ठीक है, इसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है? भीमा तुंगभद्रा है, है। हम्म तुंगभद्रा है, ये मूसी है, जो मूसी के ऊपर कौन सा, हैदराबाद है मूसी के ऊपर ना। ठीक है, उसके बाद है माल प्रवाह है, घाट प्रवाह है। ठीक है, कोयना रिवर है। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग। में था इस बार। ठीक है, तब कुछ सर्च करके बताना है तो बताओ, नहीं तो जल्दी जल्दी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इफ द नंबर ऑफ द सीट एलोकेटेड टू द सीट ऑफ द लोक सभा 42, देन नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट इन दैट स्टेट। कितना शेड्यूल कास्ट के लिए सीट स्टेट होगा? 6। कितना 15% परसेंट है? होता है, कितना परसेंट? 15%। ओके, तो 15 चौका 60 हो गया ना, 42 का 60 से थोड़ा 6 मतलब कि 6। ठीक हाँ से ठीक है। इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंटरेस्ट वगैरह। उसके बाद है एज पर द सेंसस दो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट। अभी सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है? गोवा में होनी चाहिए शायद। डेंसिटी इन इंडिया विच स्टेट? इसमें अभी अरुणाचल प्रदेश है सब जगह। उसके बाद अरुणाचल एक प्रदेश। अरुणाचल। इसके आंसर से क्या मतलब है? अभी अरुणाचल प्रदेश दिखा रहा है तो अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक है, ये लोग बता रहे हैं जैसा। उसके बाद हाईएस्ट डेंसिटी तो बिहार हमने देख ही लिया। उसके बाद ये है डॉटेड लाइन बता रहा है। ठीक है, ये कौन सा लाइन है? ठीक है, मैकमोहन लाइन कहाँ, इंडिया और चाइना के बीच में है ना। हाँ, उसके बाद है पाकिस्तान सजेस्टेड बाउंड्री लाइन रूट। ये तो डोरर लाइन है ही 23। ये क्या ये है, होगा, कौन सा लाइन? यंग हस्बैंड एक्सपीडिशन ये कहाँ है? क्लिफ है अपना वाला, ये इंडिया पाकिस्तान वाला रेड क्लिफ है। रेड क्लिफ लाइन होगा ये ना शायद सी। सी होना चाहिए इसका रूट फॉलोड आंसर, बाय यंग क्योंकि हस्बैंड। फ्रंट लाइन ही है। नहीं, एक सेकंड सुनो ना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला दुरंत लाइन है। मैकमोहन इंडिया और चाइना, और रेड क्लिफ अच्छा इंडिया हाँ और हाँ, ये पाकिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया के बीच में नहीं। ठीक है, इसके बीच में कौन सा लाइन है? वही रेड क्लिफ ही है। इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश का सेम लाइन है। ओके, इन द इंडियन कंटेक्स्ट द टर्म डिनोटिफाइड ट्राइब्स रेफर्स टू। कौन सा डिनोटिफाइड ट्राइब क्या है? ट्राइब विच अर्लियर क्लासिफाइड एज द क्रिमिनल ट्राइब्स। से अंग्रेज लोग क्रिमिनल ट्राइब्स इसको कर दिया था, तो फिर इन्होंने डिनोटिफाइड किया। इसके कॉन्टेक्स्ट में देखना आंसर क्या है। बॉर्न क्रिमिनल बोला था उसको। सुभद्रा हाँ, नीम का जो लकड़ी होता है ना। और भद्र हाँ भाव भी होते हैं शायद हाँ, उनके भाई। हाँ, हम्म, हाँ, बलभद्र और सुभद्रा। तो इसका ये एक ऐसा कंसेप्ट है ना कि जो लकड़ी इसमें यूज होता है ना रथ बनाने में, नीम का, और नीम के नीचे ना वो साफ होना चाहिए, नाक साफ होना चाहिए, उसी का लकड़ी पवित्र माना जाता है। ठीक है, इनका एक ये भी होता है कि साल में एक बार जब ये फेस्टिवल मनाते हैं तो रथ यात्रा करवाते हैं, उन तीनों को बाहर निकालते हैं बड़े बड़े रथों पे और फिर हाँ, घुमाते और खींचते हैं उसको। हाँ, ठीक है। हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन है क्या? पशुपति नाथ टेम्पल कहाँ है? काठमांडू में है ना। तो इसके बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये 5th सेंचुरी का है। ठीक है, और ये लॉर्ड शिवा जैसा कि है। ठीक है, और खजुराहो टेम्पल है जो खजुराहो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, किंग विजयवर्धन विद्याधर ने बनवाया था इसको। ठीक है, चंदेला डायनेस्टी के थे ना विद्याधर, 11th सेंचुरी में। शिव टेम्पल है ना ये? हाँ, शिव टेम्पल है। हाँ, और यहाँ पे जैन है और हिंदू का टेम्पल है, बुद्धिज्म नहीं है यहाँ पे। ठीक है, खजुराहो में। ये भी यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, और उसके बाद 64 योगिनी टेम्पल है जो कहाँ, भेड़ाघाट डिस्ट्रिक्ट में है, एमपी में। ठीक है,
और ये कलाचुरी रूलर्स बनवाए 10th सेंचुरी में, ठीक है। मतलब कि पहले 64 योगिनी बना है, उसके बाद ये बना है खजुराहो वाला टेम्पल। पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर स्टेट, तो ये होगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगा। हाँ, लेकिन एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है? आर्टिकल 1, 2, 3 होता है, ठीक है। नहीं नहीं 1, 2, 3 नहीं यार, 1, 4, 3 होता है। 1, 2, 3 तो 143 वो 1, 4, 3 ऑर्डिनेंस। हाँ, ऑर्डिनेंस है। अपीलिएट जुरिस्डिक्शन मतलब कि अपील करते हैं हम लोग कोर्ट में, ठीक है, अगेंस्ट मतलब हाई कोर्ट जजमेंट और ट्राइब्यूनल्स भी इसमें होता है। और जो अभी कुछ दिन पहले जजमेंट आया है कि जो ट्राइब्यूनल्स है उसका जो अपील हाई कोर्ट में भी हो सकता है, ऐसा कुछ आया? कोई पढ़ा है क्या? पर ऐसा तो पहले से भी था, हमेशा से ही था ट्रिब्यूनल्स का तो हाई कोर्ट के लिए। नहीं नहीं, अपील होता था पहले, वो हाई कोर्ट में नहीं, वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे, लेकिन अभी ट्रिब्यूनल का। हाँ, लेकिन अब हाई कोर्ट में जाएंगे वो पहले, फिर उधर से जाएंगे। पर ट्रिब्यूनल भी तो स्पेसिफिक बनते हैं ना, मतलब कुछ कुछ ऐसे ट्रिब्यूनल्स थे जिनको सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, पर पहले से ही ऐसा था कि हाई कोर्ट में भी आपको जाना पड़ेगा, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा। उसके बाद अपील, ये है अपीलिएट जुरिस्डिक्शन है, ये आता है आर्टिकल 133 के अंदर, सॉरी 132, ठीक है। और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आपको पता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किस किस में है, मतलब और क्या क्या चीज में है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन? सेंटर स्टेट रिलेशन में हो गया, और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो वाटर डिस्प्यूट है कि नहीं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ये बताओ आप लोग। नहीं हाँ, वाटर डिस्प्यूट प्राइम मिनिस्टर के अंडर हाँ। आता है। बिल्कुल। और कुछ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन? अरे लॉ वाले बताइए भाई, सौम्या बताओ यार आप। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो प्री ट्रीटीज है उनको भी नहीं रखा है इसमें दांत भाई, इलेक्शन। इसमें आएगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में? बस बहुत है, जितना आप बता दिए उतना काफी है। Which of the following is correct regarding the stabilization? मतलब क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन होता है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करता है किसी भी लॉ को, ठीक है, वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स हैं, मतलब जो आइडियाज हैं कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे देश का, उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं कोई भी लॉ, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। बेसिकली इसको प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ भी कह सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू भी कह सकते हैं कि पावर ऑफ जुडिशियल। हाँ, उसके बाद 27 है, which of the following is correct regarding the stabilization and structural adjustment as the two component of the new economics policy adopted by India? ढेर सारा है यार, क्या होगा इसका स्टेबलाइजेशन? Stabilization is a gradual multi-step process while structural adjustment is a quick adaptation process. टीम बड़े हटाओ इसको। ग्रेजुअल मल्टी स्टेप प्रोसेस while the स्टेबलाइजेशन क्विक एडॉप्शन प्रोसेस। स्ट्रक्चर तो समझ में आ रहा है कि स्ट्रक्चर बना बना के आप एडजस्ट करते हैं। Complementary policies which differ. यहाँ पे समझ में आ तो गया कि कह रहा है कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट जब भी करेंगे ना हम, तो स्ट्रक्चर में करेंगे जो कि ग्रेजुअल होगा, मतलब आराम आराम से होगा, पहले एक चीज फिर दूसरी चीज, मल्टी स्टेप प्रोसेस होगा। वाइल जो स्टेबलाइजेशन होगा, किसी भी चीज को स्टेबलाइज कर देना, एकदम से रोक देना, वो एक क्विक एडेप्शन प्रोसेस हो जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वन है द रिवर मोस्ट मेंशन इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर, कौन सा होगा? हेलो, लास्ट वाले को मैं बता देता हूँ। सिंधु। राज भाई आप बताओ। Stabilization policy in the new economic policy of India focus on short-term measure to control inflation and balance of payment issue, while structural adjustment aims at long-term change in economic structure through policy like privatization and trade liberalization.
समझ में आया? हाँ, उसके बाद अगला रिवर है सुत्तूदरी। ठीक है, सुत्तूदरी किसका है? ये अभी जो मॉडर्न डे में सतलज है। ठीक है। अच्छा, आप मेरा एक कंफ्यूजन है कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो चेनाब है वो इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और जबकि जो चेनाब है खुद को ड्रेन करती है सतलज में, है ना? एम आई राइट? इंडिया में पूछा और होगा ना, लार्जेस्ट का मतलब ये होता है। बोला होगा सर कि इंडिया इंडिया में सबसे कॉन्टेक्स्ट में बोला लार्जेस्ट होगा। ट्रिब्यूटरी कौन है? हाँ, में तो सर वो हाँ, ओके ठीक है। और सतलज कहाँ से निकलती है भाई? सतलज निकलती है तिब्बत पूरे से। तिब्बत मतलब से जो निकलती है, चाइना। इंडस और हाँ, सतलज हाँ, और ये क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा, तीनों का मतलब एक ही जगह सोर्स है, हल्का नहीं हल्का दूर है। नहीं हाँ ये ब्रह्मपुत्रा जो है ना वो ग्लेशियर से निकलती है ऊपर से, और ये जो मानसरोवर से निकल रही है ये निकल रही है सतलुज। तो हाँ ब्रह्मपुत्रा नहीं निकलती है मानसरोवर से। हाँ, जेमयोंगडोंग। और नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग इधर ही पास में है, मतलब आस पास है, थोड़े थोड़े दूर पे, मैं ये कह रहा हूँ। एक ही पर्वत की 3 दिशाओं से बहती है, हाँ सिंधु, हाँ, ये सतलज मेरा और ब्रह्मपुत्र। हाँ हाँ वही कहना मैं चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद है श्रावस्ती। ठीक है, इसको अभी घग्गर कहते हैं। ठीक है, ओके। ठीक सर, सरस्वती। अरे सरस्वती है, सरस्वती। सरस्वती ठीक है, है। हाँ, जो अभी आगे घग्गर ये बताओ। विलुप्त हो गई है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज में था कि अंडरग्राउंड अभी भी बह रही है। ठीक है, हरियाणा में मिला था या शायद कहीं पे। घग्गर हक रही कुछ बोला। दिन पहले नहीं है, बहुत सालों पहले से ही है। उसके बाद गंगा के बारे में आप लोग जानते हो? अच्छा, ये बताओ कि गंगा का ज्यादा लेंथ है या फिर ये इंडस का ज्यादा लेंथ है? इंडस 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 तो ऊपर से 2800 किलोमीटर है। सॉरी, इंडस 2800 किलोमीटर है और गंगा 2525 किलोमीटर है। 25 है। हाँ, 25 मैं भी तो वही लिखा था। हाँ, टोटल टोटल लेंथ। उसके बाद है of the four forms of the political protection mentioned below, one of the derived from the name of the person who used to the political weapons in the first time. कौन सा है सही? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। All forms of political protest mentioned below, which one is derived from the name of the person? अच्छा बी होना चाहिए ना? नहीं, नहीं, हर घेराव नहीं, ये हो तो सकता घेराव तो है। हिंदी टर्म है। बाइकोट है, जो किसी किसी का नाम था, वो ऐसा यूज करता था, तो उसके नाम से आया। देखना आंसर क्या है। जर्मन बॉयकॉट। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द डिजीज काउज एट डेथ द लार्जेस्ट नंबर। अभी तो कैंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बी होना क्या चाहिए अभी इसमें का। अभी अच्छा क्या होगा? अभी क्या कौन सा कारण? मुझे तो लग रहा है कैंसर ही होगा अभी के डेट में। सर्च करना कोई। उसके बाद हम ये देखते हैं एड्स किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। ठीक है, एचआईवी से। ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। और मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। तो ये पैरासाइट से होता है सर, मलेरिया। इस समय कार्डियोवैस्कुलर डिजीज सबसे ज्यादा। ओके, ये तो ये क्या है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स। पैरासाइट है कि प्रोटोजोआ है? ये तो प्रोटोजोआ ही होगा ना। पैरासाइट पैरासाइट का मतलब क्या होता है? पैरासाइट का तो मतलब कि वो प्रोटोजोआ दूसरे पर निर्भर है। प्रोटोजोआ है वो। पैरासाइट मुझे याद आ रहा है। वो प्रोटोजोआ है। ठीक है भाई। पैरासाइट है, सिंगल सेल पैरासाइट। ये मतलब 90 का भी क्वेश्चन में आया हुआ था। अरे तो पाठक बोल रहे थे। पैरासाइट और प्रोटोजोआ में क्या पैरासाइट तो उसका फंक्शन के रूप में उसको बताते हैं कि ये पैरासाइट है ना। कोई और मुझे समझा सकता है कि बोला वायरस है। ठीक है, ठीक कोई है। मुझे डिफरेंस समझा देगा कि इसमें क्या फर्क होता है प्रोटोजोआ और ये पैरासाइट में? पैरासाइट का तो पता है, बट ये प्रोटोजोआ क्या है? कोई इधर बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं है जी, सब ऐसे ही काम चलाओ पड़ रहा है बायो एग्जाम के लिए। उसके बाद है फैमिली और जीनस से रिलेटेड है प्रोटोजोआ और ये वायरस। प्रोटोजोआ खास करके। प्रोटोजोआ ही प्लाज्मोडियम जो आप बात कर रहे थे ना भाई, वो उसी का फैमिली में आता है। important policy instrument of the economic liberalization is reduction
इन द इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन द कैपिटल गुड्स, तो सही बात है ये। रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ड्यूटीज वुड बी हेल्प टू द लोकल इंटरप्रेन्योर टू इम्प्रूव देयर टेक्नोलॉजी, ये भी सही बात है, ए हो जाना चाहिए इसका आंसर। देखो भाई क्या आंसर है। 31 का आंसर ए सही है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट पार्ट ऑफ द अर्ली जैना लिटरेचर, तो कौन सा थेरी गाथा है, ठीक है। हाँ इसमें हाँ ओके, और सॉन्ग्स थे इसके अंदर, लेडीज गाती थी उनको और हाँ उसको प्रमोट करती थी। सिद्धांत भाई अब कल कौन सा ग्रंथ का नाम बताए थे जो बुद्धिज्म वाला था, वो उसी का ये पार्ट है थेरी गाथा। खुद का निकाय। हाँ खुद का निकाय, हाँ खुद का निकाय, ठीक है। हंस क्यों रहे हो भाई। उसके बाद है अचरंग सूत्रा, ठीक है। तो अचरंग सूत्रा है जैन टेक्स्ट है। अच्छा थेरी गाथा पाली में लिखा गया, ठीक है, ये नन के द्वारा लिखा गया था, जो भी नन थी जितनी, ठीक है। अचरंग हाँ अचरंग सूत्रा है जैन टेक्स्ट है, ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज है, और ओल्डेस्ट जैन है स्क्रिप्चर्स है ये। वैसे यूजुअली ऐसा हो रहा था कि बुद्ध जो थे वो पाली में ही सब कुछ करे जा रहे थे, और जैना जो थे वो प्राकृत ज्यादा प्रेफरेंस देते थे। हाँ, और उसके बाद है सूत्रा, क्या सूत्रा कीर्तन्या कीर्तंगा जैन टेक्स्ट है, ये भी प्राकृत में है। ये जैन फिलोसफी को बताता है, इथिक्स और मेटाफिजिक्स भी बताता है ये सूत्रा कीर्तंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन है बृहत कल्प सूत्रा, ठीक है। बृहत कल्प सूत्रा ये भी जैन टेक्स्ट है, और ये मतलब जो जैन है ना उनके मॉन्क्स वगैरह को और डिसिप्लिन वगैरह की बात करता है, जो भी नन्स वगैरह है उनकी डिसिप्लिन की बात करता है, ठीक है। उसके बाद है क्या है शराबबंदी नो टैक्स कैंपेन ऑफ द 1992 वाज लेड बाई, किसके द्वारा लेड किया गया था। वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, ठीक है जी। भगत सिंह के बारे में आप लोग जानते ही हैं, चित्तरंजन दास के बारे में भी जानते हैं, राजगुरु के बारे में भी जानते हैं। उसके बाद है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट goals of the economic liberalization policy to achieve full convertibility of the Indian rupees is being advocated because, क्यों ऐसा एडवोकेट किया गया था। क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा, ये मतलब हेल्प प्रमोट एक्सपोर्ट, कैसे प्रमोट करेगा, ज्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह आएगा, कन्वर्टिबिलिटी रहेगा रुपीज का, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ऐसा। कैपिटल इनफ्लो भी तो होना चाहिए। हाँ तो उसी कैपिटल इनफ्लो, इट विल अट्रैक्ट मोर फॉरेन कैपिटल इनफ्लो इन इंडिया, हाँ ये भी हो गया, तो सेम ही बात है, प्रमोट एक्सपोर्ट करेगा। फिर क्या आंसर जी इसका। सी। तो लेकिन ये दोनों तो सेम ही बात है, इवन ये ज्यादा सही है इस केस में, तो कैपिटल इनफ्लो होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन फॉर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, कौन कौन है जो बुद्धिज्म और जैनिज्म के लिए कॉमन है, ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ द एक्सट्रीम, ये 3 बार पूछा यूपीएससी, ठीक है। एक्सट्रीम पेनांस एंड एंजॉयमेंट, ये तो नहीं है, बुद्धिज्म वाले मीडियम पाथ वाले, ठीक है। तो पहला गलत हो गया, तो आंसर पे पहुंच जाओगे। तो हो गया इसका मतलब ये तो हो गया, मीडियम पाथ ही तो हो गया कि ना ज्यादा दुख रखो ना ज्यादा खुशी रखो। अवॉइडेंस ऑफ द एक्सट्रीम कह रहा है ना, पेनांस एंड एंजॉयमेंट, तो लेकिन जैन वाला है ना, वो जैन तो फॉलो करता है ना एक्सट्रीम पेनांस, हाँ तो इस वजह से गलत हो गया ना, ठीक है। नन इंजुरी टू एनिमल लाइफ, ठीक है। बुद्ध भगवान ने बोला है कि जानवर को मार के नहीं खाना, लेकिन अगर जो मर गया खाना चाहते हो तो खा लो, ऐसा बोला है उन्होंने। डिनायर, क्योंकि उस समय मतलब भोजन का भी कमी रहता था ना, तो इस वजह से भी उन्होंने बोल दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्रेक्शन ऑफ रेडियो वेव, आयनोस्फेयर हो जाएगा, ठीक है। आयनोस्फेयर, हाँ। अब ट्रोपोस्फेयर में जब हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कमता है, ठीक, मतलब डिक्रीज होगा, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज होगा, फिर मेजोस्फेयर में सबसे ज्यादा डिक्रीज होगा मेजोस्फेयर, उसके बाद फिर इंक्रीज होते रहेगा। हाँ। उसके बाद है द इमरजेंस ऑफ द ट्रेडिंग ब्लॉक नाफ्टा एंड एशियन वी लाइक टू एक्सपेक्टेड, क्या नाफ्टा और एशियन क्या है। आशियान तो पता ही है, नाफ्टा क्या है, ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हाँ नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड में, हाँ यही होगा। अभी कोई काम का नहीं है, इधर पढ़ते हैं हम लोग, कितना लंबा क्वेश्चन लिख देता था भाई पहले तो।
The Governor General of the Presidency of Fort William in Bengal under the Regulation Act 1973. किसी को कुछ समझ में आ रहा है तो बताओ यार, बोलो इधर। नहीं बोलोगे कुछ, इसको स्किप कर दे रहा हूं मैं। Which of the following regions of India is now regarded as the ecological hotspot? अभी अच्छा, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट में कौन कौन आता है? वेस्टर्न घाट और 5 एरिया। हाँ 5 है या 4 है? 4 है। बांग्लादेश वाले को भी तो हम उसमें इंक्लूड करते हैं ना। सुंदरबन ये नहीं है भाई, हॉटस्पॉट नहीं है वो। इंडो बर्मा रीजन एक आता है। हाँ इंडो बर्मा है, वेस्टर्न घाट है। हाँ एक सुमात्रा वाले रीजन में आता है जिसमें अंडमान निकोबार का एक पार्ट आता है। हाँ ठीक है। और एक वेस्टर्न घाट 3 और एक और है हिमालय आता है, वेस्टर्न घाट और ये सुंडालैंड एक भी तो है। हिमालय हाँ। एक सुंडालैंड वही हुआ जो अंडमान निकोबार का पार्ट आता है जिसमें। हाँ, और एक ग्रेटर हिमालय का जो रीजन है वो। हाँ उसके बाद है WTO। ग्रेटर हिमालय नहीं, सॉरी, वो उसके ऊपर वाले जो हैं उसको क्या बोलते हैं? हिमालय। तिब्बत प्लेट्यू का जो रीजन है उसमें जो आता है हमारा रीजन कुछ। चार हॉटस्पॉट है। पहला है इधर हिमालयाज, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट और सुंडालैंड, जिसमें निकोबार आइलैंड पे आता है। ठीक है। WTO के बारे में बात कर रहा है। प्रमोशन ऑफ द फ्री ट्रेड एंड रिसोर्सेज फ्लोज अक्रॉस द कंट्रीज, प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये तो दोनों काम करता है। मैनेजिंग बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज, ये बिल्कुल नहीं करता है। प्रमोशन ऑफ द ट्रेड बिटवीन द ईस्ट, नहीं, ये भी सब नहीं करते। 1-2 होना चाहिए बी। ठीक है। और हम WTO कब बना है? बी ठीक है। 95। हाँ 1995। इंडिया कब मेंबर बना है? उसी साल बन गया था क्या? स्विट्जरलैंड में है। अब हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, कल से फास्ट करेंगे, 2 दिन में कंप्लीट करना है हमें।